हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 10B से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो हमारे पास जो गिवन है 25 नंबर में कि K, L, M and N are point on the side AB, BC, CD and DA respectively of square ABCD। तो एक स्क्वायर है जो कि ABCD है, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। ये मान लेते हैं A, B, C और ये D हो गया, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है और इसमें जो गिवन है हमारे पास दिया गया है कि के जो है वो ABCD मतलब के एल एम के हमारा AB का है, ठीक है। L जो है वो BC का है, के ये हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया, ठीक है। यहाँ पर गिवन है कि के एल एम एंड N आर पॉइंट ऑन द साइड। ये 4 पॉइंट्स हैं ABCD के स्क्वायर पे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद दे रहा है कि सच दैट AK इज इक्वल टू BL। AK जो है वो BL के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद BL किसके इक्वल है? BL इज इक्वल टू CM और ये CM के इक्वल है और CM जो है वो DN के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि KLMN। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये KLMN जो फॉर्म किया, हमें ये शो करना है कि KLMN इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहले अगर गिवन की बात करें तो गिवन हमारे पास है ABCD इज अ स्क्वायर। हमारे पास ABCD क्या है? स्क्वायर इन विच KLM एंड N, ठीक है, एंड N KLM and N, okay, are point on the side, are point on the side AB, BC, CD, DA such that और ये कुछ इस प्रकार से है such that कि हमारे पास गिवन है एक AK इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू DN, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। ये तो हमारे पास गिवन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि KLMN इज अ स्क्वायर, KLMN इज अ स्क्वायर, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमारे पास ये गिवन है कि ABCD क्या है? ABCD इज अ स्क्वायर। और अगर स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि ऑल साइड इन अ स्क्वायर इज इक्वल। ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। और हमारे पास ये गिवन है कि AK इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू DN। तो हम क्या करेंगे कि AB माइनस AK इज इक्वल टू BC माइनस BL इज इक्वल टू CD माइनस CM, ठीक है, और DA माइनस DN, ठीक है। क्योंकि आप ये यूक्लिड्स में पढ़ चुके हैं कि इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल। अगर कोई इक्वल दो नंबर है उसमें से अगर इक्वल ही सब्ट्रैक्ट दोनों साइड से किया जा रहा है तो रिजल्टेंट हमारा इक्वल ही होगा। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है AB माइनस AK किए तो BK आ गया, ठीक है, ये BK आ गया। उसके बाद क्या आया? BL था तो CL आ गया हमारा। CL देखिए, BC माइनस ये BL, तो हमारा यही ना बचा। इसके बाद जाहिर सी बात है रिजल्टेंट भी इक्वल होगा ना। और फिर आ गया CL, फिर DM आ गया और उसके बाद हमारे पास ये DM आ गया और उसके बाद AN आ गया। तो हमारे पास क्या आया कि ये जो है वो इसके इक्वल है
और ये जो है वो इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास इतना प्रूफ हो गया। अब देखिए तो हम ये दो कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इसको और इसको हम कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको करिए, ये दोनों को करिए, सब कॉन्ग्रुएंट ही होगा यहाँ पे। ठीक है, हम ये दोनों को भी कर सकते, चलिए मैं ये दोनों को ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ANK एंड ट्राइंगल BLK। ठीक है, ANK और BLK की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है AK जो है AK किसके इक्वल है? BL के इक्वल है। ठीक है, AK जो है, या फिर हम इसका नेमिंग इस तरीके से करें AKN। ठीक है, AKN BLK के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, क्योंकि AK जो है वो BL के इक्वल है। ठीक है, तो AK इज इक्वल टू BL, ये तो हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास क्या है? गिवन है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर सेकेंड हम बात करें तो AN जो है वो हम प्रूफ किए हैं। B इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो B यहाँ AN जो है वो किसके इक्वल है? BK के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AKN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BLK बाय SAS कंडीशन। ठीक है, या क्राइटेरिया जो भी आप लिखिए, या कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लिखिए। ये दोनों अगर इक्वल आ गया मतलब कि NK जो है, NK मतलब ये, ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। NK इज इक्वल टू LK। ठीक है, CPCT। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है वो इसके इक्वल आ गया। उसी तरीके से सिमिलरली अगर ये दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये इसके इक्वल आ गया, ये दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये जो है इसके इक्वल आ जाएगा, और ये दोनों को करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ये NK इज इक्वल टू LK इज इक्वल टू ML इज इक्वल टू MN। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करता हूं और इरेज करता हूं ऊपर से। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत अभी भी है तो आप प्लीज बैक करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, समझ आ जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि सिमिलरली इसी तरीके से, ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली ट्राइंगल ANK इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ANK किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो DMN के कॉन्ग्रुएंट होगा, DMN के। देखिए कॉन्ग्रुएंसी जब कोई भी दो ट्राइंगल को मेंशन कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ANK लिखे तो AN किसके इक्वल था? DM के इक्वल था, तो मैंने DMN लिखा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है क्योंकि DM इज इक्वल टू AN, तो अगर पहले AN को लिख रहे हैं तो यहाँ पे पहले DM को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लिखते AKN तो हम लिखते DNM। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अगर दो ट्राइंगल का मेंशन कर रहे हैं तो वहां थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ANK इज कॉन्ग्रुएंट। अब दूसरा जो होगा सिमिलरली, दूसरा अगर ये दोनों को मैं लिखूं तो DMN जो है इस कॉन्ग्रुएंट, DMN किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो CLM के लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट CLM। और तीसरा जो हमारा होगा ट्राइंगल CLM इज कॉन्ग्रुएंट टू CLM किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो हम यहां से मेंशन करेंगे KBL के। ठीक है, KBL के। ठीक है, तो ये तीन कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो हम फ्रॉम दीज थ्री, ठीक है, फ्रॉम दीज थ्री इसको मान लेते हैं, ये हमारा तो 1 आ गया था, तो हम यहां से सिंपल सा लिख देते हैं फ्रॉम दीज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वी कैन राइट, क्योंकि सब में ये इसके इक्वल अब आ गया, ये इसके, ये इसके। ठीक है, क्योंकि हमको ऑल, देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गया, आप ये दोनों को अगर करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर आपको ये दोनों में रिलेट करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि ये इसके भी इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो कोई भी 3 ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा, ये दोनों लीजिए, फिर ये दोनों लीजिए और ये दोनों लीजिए, ऐसे करके करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 4 यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि एन के इज इक्वल टू एल के इज इक्वल टू एम एल इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, मतलब ऑल साइड्स हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, अब सिंपल सा है कि हमें एक दूसरा जो प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री बड़ा सिंपल सा है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, तो ये एंगल जो है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा मैं अब समझा दे रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा मैं समझा दे रहा हूं कि ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग देखिए ये साइड है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो अगर हम इसको x माने तो ये भी क्या है, x हो जाएगा। और ये तो 90 हमारे पास है ना, ये 90 है। ठीक है, तो ये x और ये 90, तो ये टोटल एंगल क्या होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि देखिए इन ट्राइंगल एम डी एम एन, ठीक है, डी एम एन साइड डी एन इज प्रोड्यूस्ड टू कहाँ, ए। ठीक है, ए। तो फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल यहाँ पे है, एक्सटीरियर। तो एंगल हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए एन एम, ये टोटल एंगल एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और ये तो हमारे पास एक्स दिया गया है, तो ए एंगल हम यहां से क्या लिखेंगे, ए एन एम इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो 90 प्लस एक्स और ये एक्स है। तो हम लिखेंगे क्या कि सिंपल सा एक लाइन और जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि ए एन एम में 2 एंगल है, एक तो ए एन के है प्लस एंगल के एन एम है। ठीक है, तो यहां पर अगर ए एन एम की बात करें तो ये तो हमें नहीं पता ना, ये देखिए ये यहाँ पर ए एन एम हमारा आया 90 प्लस एक्स, यहाँ मेंशन कर दिए। ए एन के हमें एक्स पता है और ये हो गया के एन एम, तो इससे ये कट गया, मतलब कि के एन एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हेंस वी कैन से दैट, यहां से लिख दीजिएगा हेंस के एल एम एन इज अ स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको अब कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है समझाने में। ठीक है, यहाँ पर पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारे पास फिगर जो दिया गया उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का है, बड़ा सा जो ट्राइंगल है और उसमें हमारे पास जो मेंशन है वो BC ये है और ABC। ठीक है, और ये हमारे पास है PQ और ये हमारे पास R है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि इन अ ट्राइंगल ABC इज गिवन, ABC एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, इफ लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू ABC पैरेलल रेस्पेक्टिवली टू द साइड BC CA एंड A। देखिए यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया QR जो A से पास करता हो, फिर 20 पॉइंट से पास करने वाला QP ड्रॉ किया गया जो AC के पैरेलल है। ठीक है, और फिर ये तीसरा लाइन PR ड्रॉ किया गया जो C से पास कर रहा है और वो AB के पैरेलल है, मतलब तीनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो हमें फॉर्मिंग PQR, तो यहाँ पे PQR एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमें शो क्या करना है, तो देखिए आप गिवन में खुद से लिखिएगा। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, टू प्रूफ इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कि BC जो है BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ
क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। बीसी जो है वो हाफ है क्यू आर का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, एक तो आप मिड पॉइंट थ्योरम अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, तो उससे तो खैर इजीली, बहुत ही इजी बनेगा क्वेश्चन, लेकिन वो अभी पढ़े नहीं है। तो देखिए सिंपल सा देखें कि दिया गया क्या है, दिया गया है हमारे पास है, चलिए यहां से प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करते हैं, हमारे पास गिवन है, जाहिर सी बात है बीसी के ये क्यू आर पैरेलल है ना, क्यू आर पैरेलल है, तो हम लिखेंगे बीसी पैरेलल टू क्यू ए एंड देखिए बीसी जो है ये जो है वो इसके पैरेलल है, और जाहिर सी बात है एसी क्यूबी के पैरेलल है, क्योंकि एसी के पैरेलल क्यूबी ड्रॉ किया गया था। तो एसी पैरेलल टू क्यूबी, ठीक है। मीन्स क्या हम लिख सकते हैं कि बी सी ए क्यू इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास ये क्या आ गया कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ऐसा कंडीशन है तो जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम होगा ना, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड जो है किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल का, दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि जो BC है वो किसके इक्वल है, QA के इक्वल है। अगेन फिर से हम लोग देखते हैं, अब की बार BCRA में देखेंगे, ठीक है। BCRA में देखेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे इन या फिर डायरेक्टली, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। BC इज पैरेलल टू AR एंड AB इज पैरेलल टू RC, ठीक है। सो BCRA इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम हो गया, मतलब BC जो है अगेन किसके इक्वल है, AR के इक्वल है, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 + 2 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो BC + BC इज इक्वल टू QA + AR, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BC इज इक्वल टू QA + AR इज इक्वल टू QR, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आपको यहां से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेक द लाइफ ब्राइट से ही टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया गया है, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको वीक में 2 PDF मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब चैप्टर वाइज ही होगा, ठीक है। किसी एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, अगर वो आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।